हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू -2, -4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। एक लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है -2, -4 से, और यहां पे जो हमें गिवन कंडीशन है कि इसका सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, यानी कि हम x इंटरसेप्ट को हम कहते हैं a, x इंटरसेप्ट को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हमें कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, यानी कि a प्लस b, और ये है इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये -2, -4 हमने इसको सपोज कर लिया p, लेट p -2, -4। अब क्या करना है हमें, यहां पे हमें जो गिवन कंडीशन है, हमें गिवन कंडीशन a प्लस बी इक्वल टू 3, यानी कि दोनों इंटरसेप्ट, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट को a से रिप्रेजेंट करते हैं, y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल टू 3 है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 माइनस b, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब जब भी हमारे पास, अब यहां पे हमारे पास क्या, टू इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की। तो जब भी हमारे पास टू इंटरसेप्ट की बात हो रही हो तो हम क्या करते हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए कह देते हैं इसे। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि हमें जो गिवन कंडीशन है वो है a प्लस बी इक्वल टू 3, और यहां से हमने जो है a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो a की जो वैल्यू है हम यहां पे पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 माइनस बी इन इक्वेशन a। ठीक है, हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो x की जब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 माइनस बी प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब 3 माइनस बी और b का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 माइनस बी एज इट इज आ जाएगा, एंड ये जो b है ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब क्या है, 3 माइनस बी से 3 माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा b, तो ये b किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, ये हो जाएगा bx प्लस, अब ये b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस बी, 3 माइनस बी y से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम कि ये 3 माइनस बी और जो b है यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये यहां पे आके क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बस bx प्लस y 3 माइनस बी इक्वल टू 1, 3 माइनस बी इंटू बी। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, bx y मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ये हो जाएगा 3y, और y मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, माइनस बी से, तो प्लस माइनस माइनस बी वाई। इसी तरह से
अब ये 3 माइनस बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस बी रह जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 3 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को जब b से करेंगे, फिर इसकी साइन भी प्लस है, इसकी साइन भी प्लस है, 3b, और फिर इस माइनस बी को जब b से करेंगे तो माइनस, और इसकी साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस बी को b से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, बी एक्स प्लस इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन है, y कॉमन है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी है एक्स वाई में, तो इन दोनों टर्म्स में y कॉमन है, तो यहां से y कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3 माइनस बी, और ये y कॉमन हो गया इसमें, ठीक है। इस तरफ ले लें या इस तरफ ले लें, हम इस तरफ लेते हैं क्योंकि इक्वेशन में कोफिशिएंट पहले होता है और वेरिएबल बाद में होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर अब ये है प्लस 3b, ये इक्वल के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3b, और ये माइनस बी स्क्वायर है, ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये जो है हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई है, लेकिन यहां पर क्या है, अभी हमारे पास b जो है ये अननोन है, तो अभी हमें ये b फाइंड आउट करना है। b फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें x और y की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करनी पड़ेगी, तो b फाइंड आउट हो जाएगा। अब चूंकि सिंस इक्वेशन 2 passes through a point P पॉइंट हमारे पास है -2, -4, therefore its coordinates must satisfy इक्वेशन 2। तो अब चूंकि ये जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई, लेकिन यहाँ पे भी x और y अननोन है, और हमें यहाँ पे b फाइंड आउट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ये पास हो रही है किस पॉइंट से, p पॉइंट से, -2, -4। तो इसलिए अब क्या करेंगे, p पॉइंट जो है -2, -4, यानी कि x -2 है, y -4 है, यहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा बस b, x हमारे पास है -2 प्लस 3 माइनस बी, और y हमारे पास है किसके इक्वल, -4 के, -3b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस -2 भी हो जाएगा ये। अब -4 को जब हम इस +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी साइन -4, और ये प्लस, और फिर यानी प्लस 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 माइनस -4 3 12। फिर अब क्या करेंगे, -4 को हम -b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा प्लस माइनस 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 प्लस 4b -3b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पे ये इक्वेशन बस b की फॉर्म में आ गई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो b की पावर, बड़ी पावर को हम पहले लिख लेंगे, b स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे, b स्क्वायर, ठीक। अब ये है माइनस का 2b और माइनस का 3b, ये हो जाएगा बस माइनस का 5b एंड प्लस का 4b। माइनस के 5 में से प्लस 4 करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, साइन बड़े नंबर का माइनस का b। अब क्या बचा हमारे पास, कांस्टेंट नंबर आ गया -12, ये हमारे पास बच गया, ठीक है, -12 इक्वल टू 0। अब ये क्या पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, b की पावर 2, b की पावर 1 एंड देन 12। तो क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे कि मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। तो जब हम यहां पे क्या कहते हैं कि 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 6 12। अगर 6 में से 2 जाएगा तो -1 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। आगे चलते हैं, 2 3 6, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अगर 4 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 1 चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं इसकी, +4 है,
इसको -4 कर देते हैं, -3 है, इसको +3 कर देते हैं, +1 है, इसको -1 कर देते हैं। ठीक है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 बचा साइन बड़े नंबर का। लेकिन फैक्टर बनाते हुए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ा नंबर रखते हैं, यानी कि +3 रखेंगे। +3 -4 = -1, तो ये वाला फैक्टर जो हम यूज करेंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा बस b² +3b -4b -12 = 0। अब यहां पे हम पेयर बना लेंगे इसका। ठीक है, शुरू की 2 टर्म्स का और आखिरी की 2 टर्म्स का। यहां पे b कॉमन है, b कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा बस b +3, यहां पे माइनस की साइन है, इसको कॉमन ले लेंगे। 4 और 12 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, b माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 = 0। अब क्या है, ब्रैकेट सेम आ गया, b +3 b +3, इट मींस कि हमने फैक्टर बिल्कुल ठीक किया है। तो अब इन 2 टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, b +3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम b +3 कॉमन ले लेंगे। ये बचा हमारे पास b -4 = 0, b +3 इसमें से कॉमन लिया, b बचा, b +3 सेकंड टर्म में से कॉमन लिया तो -4 बचा, = 0। आइदर अब यहां तो b +3 इक्वल हो गया 0 के, b -4 इक्वल हो गया किसके, 0 के। यहां से एक b की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और एक b की वैल्यू आ गया हमारे पास 4। अब क्या करेंगे हम कि इस b की जो वैल्यू आई है -3 और एक आई है 4, तो पहले हम क्या करते हैं कि -3 को यूज करते हैं। तो इस -3 को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो a की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में a और b की वैल्यू चाहिए। तो अभी a की वैल्यू जो है यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, यानी कि इसमें b अननोन है। तो यहाँ पे अगर जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में इस b की वैल्यू में यहाँ पुट कर दूंगा -3, तो a की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं इस 4 को भी पुट करके 4 को पुट करूंगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास b की 2 वैल्यूज आई हैं, तो a की भी 2 वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए इसके 2 आंसर आए हमारे पास। ठीक है, put b = -3 in equation 1, put b = -3 in इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे हम। a = -3b, a = 3 - b, 3 - b, और b यहां पर -3 है, तो a = 3 माइनस माइनस प्लस 3, a = क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो जब b की वैल्यू हमने -3 रखी तो a की वैल्यू क्या आ गया, बस 6 आ गई। अब ये a और b की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर a में पुट कर दूंगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद अब b की जो वैल्यू 4 है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर a की आ जाएगी, और फिर उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन a और b की वैल्यू को इक्वेशन a में, तो इसके 2 आंसर आएंगे बस। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कि पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुट a = 6 and b = -3 इन इक्वेशन a। ये हो जाएगा बस x ओवर a बस क्या है 6, x ओवर a 6 प्लस y ओवर b प्लस y, और b हमारे पास यहां पर है -3 = 1। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा बस x ओवर 6 प्लस माइनस माइनस y ओवर 3 = 1। अब 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के टेबल में 6 कब आता है, 6 1 जा, तो हम क्या करेंगे कि x को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x हो जाएगा, फिर ये माइनस की साइन है। ठीक, अब हम इसको रब कर देते हैं। इसी तरह 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 3 2 6 होता है, तो फिर इस y को भी हम 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2y = 1। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बाद में से रब कर रहा हूं। अच्छा जी, अब 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x
2y, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब ये इसका आंसर आ जाएगा बस x माइनस 2y प्लस 6 है, इधर आ गया माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन की हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन आ गई x माइनस 2y माइनस 6, और ये इसका आंसर भी x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, पहले हमने b माइनस 3 पुट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, तो a की एक वैल्यू आ गई थी, लेकिन यहाँ पे b की दो वैल्यू आई तो a की भी दो वैल्यूज आएंगी। अब हम पुट b इक्वल टू 4 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुट b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट b इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, a is equal to 3 minus b, a is equals to 3 minus b, तो माइनस b हमारे पास, b माइनस का b हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बस a is equals to 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 बचा -1, a की वैल्यू आ गई -1। अब क्या करेंगे हम कि पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a में पुट कर देंगे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, पुट a is equals to -1 and b equal to 4 in equation a, x ओवर a हमारे पास क्या है -1 प्लस y ओवर b हमारे पास क्या है 4 इक्वल टू 1, ये माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस x, और नीचे 1 प्लस y ओवर 4 इक्वल टू 1। अब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 1 4 जा, तो x को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस 4 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाए 4 1 जा, तो y को भी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा इक्वल टू 1। अब 4 यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस y, 4 1 जा 4। अब हम x को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये जाएगा प्लस का 4x, इसी तरह प्लस y को भी हम इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, और यहां पे क्या है प्लस 4 ही है इक्वल टू 0, और 4x माइनस y प्लस 4 इसकी दूसरी इक्वेशन आई है। ठीक है, और यही जो है वापस इसका आंसर हो जाएगा।